औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है स्कैनर्स एंड रीडिंग डिवाइसेस। सबसे पहले हम स्कैनर के मुतालिक देखते हैं। स्कैनर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम अपनी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम अपनी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उस डिवाइस को हम स्कैनर का नाम देते हैं। हार्ड कॉपी में हमारे पास कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो सकता है, हमारी पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई नक्शा वगैरह हो सकता है। जब आप उसको हार्ड फॉर्म से डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उस कन्वर्ट करने के लिए आप जिस डिवाइस का सहारा लेते हैं, उस डिवाइस को आप स्कैनर का नाम देते हैं। स्कैनर आपके पास एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो कि आपके डाटा को, आपके हार्ड फॉर्म के डाटा को, जिसमें आपका कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपकी कोई बुक हो सकती है, आपकी कोई पिक्चर हो सकती है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, उसको हार्ड फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है। उस डिवाइस को आप स्कैनर का नाम देते हैं। स्कैनर आपके पास 4 तरह के स्कैनर्स आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल मिलेंगे, जिनमें आपके पास फ्लैट बेड स्कैनर्स, पेन और हैंड हेल्ड स्कैनर्स, शीट फेड स्कैनर्स और ड्रम स्कैनर्स शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट बेड स्कैनर की। फ्लैट बेड स्कैनर जो है, ये बिल्कुल आपके पास एक फ्लैट ग्लास की सरफेस होती है जिसके ऊपर आप पेपर रखते हैं, या आप कोई बुक या कोई और ऑब्जेक्ट जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं, उसको आप उस फ्लैट ग्लास की जो सरफेस होती है, शीशे की जो तह होती है, उसके ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर से फिर स्कैनर का जो हेड है वो मूव करता है उस शीशे के नीचे, उस ग्लास के नीचे, और उस ऑब्जेक्ट को जो है वो स्कैन करता है। फिर बात ये करता है कि फ्लैट बेड स्कैनर जो है उसके अंदर शीट फेडर्स लगे होते हैं स्कैनिंग के लिए, जो कि आपके पास मल्टीपल शीट्स जो होती हैं उनको स्कैन करते हैं एट अ टाइम। दूसरे स्कैनर्स की निस्बत फ्लैट बेड स्कैनर जो होता है, इसने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर यूज़र ने अपना जो डॉक्यूमेंट होता है उसको सिर्फ उस ग्लास की तह के ऊपर, जो शीशे की तह होती है, उस तह के ऊपर रख देना होता है, और फिर उसको जो उसका लिड है उसको क्लोज कर देनी होती है। अगर आप इसको डायाग्राम के अंदर देखें तो ये आपको वो शीशे की तह, वो ग्लास की तह नज़र आ रही है, जिसके ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। और इसके ऊपर जब आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद आप देखते हैं कि आपने ये जो ऊपर वाली लिड या ऊपर वाली तह होती है, इसको आपने कवर कर देना होता है। आपने यहाँ पर पेपर प्लेस करना होता है इस ग्लास की तह के ऊपर, और ये जो इसकी लिड, यानी कि जो इसका, आप यूँ कह सकते हैं कि इसकी अपर सरफेस या जो इसका ढकना जो होता है, जिसको आप शीट का कवर कहते हैं, आपने इस स्कैनर का जो कवर है इसको ऊपर से कवर अप कर देना होता है। बाकी जो सारे का सारा काम होता है वो इस स्कैनर का होता है। जो इसके नीचे हेड लगे हुए होते हैं, वो हेड जो है वो इसको मूव करते हैं और डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद इस कंप्यूटर के अंदर आकर आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन कर देते हैं। फिर वो ये बात करता है कि जितने भी आपके पास फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं, उनके अंदर ये जो लिड होती है, ये बेसिकली तौर पे एडजस्टेबल होती है, जिसको आप अपने जो मटेरियल होता है उसके मुताबिक जो है, विच कैन बी रेज टू अलाउ थिकर मटेरियल टू बी स्कैन, यानी कि जिसके मुताबिक आप अपने मटेरियल जो होता है उसके मुताबिक उसको स्कैन वगैरह कर सकते हैं। मतलब ये इतनी एडजस्टेबल लिड होती है कि आप किसी भी मटेरियल को जो है वो यहाँ पर रख के जो है वो स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद वो ये बात करता है कि आपके जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडिया अडाप्टर होते हैं, जो कि आपके पास फ्लैट बेड स्कैनर के अंदर मिलते हैं, वो आपकी जो फिल्म और ग्लास नेगेटिव्स होते हैं ना,
उनको भी स्कैन कर सकते हैं। तो फ्लैट बेड स्कैनर के अंदर ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि इसका जो ट्रांसपेरेंट मीडिया अडाप्टर है ना, वो आपके पास आपकी स्कैन फिल्म्स और ग्लास नेगेटिव्स को भी स्कैन कर सकता है। इसके अलावा कुछ आपके पास फ्लैट बेड स्कैनर जो हैं उनके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स भी आए, जिस तरीके से आपके पास ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर है, फिर वायरलेस की फैसिलिटी या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की जो है वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है। फ्लैट बेड स्कैनर का ड्रॉबैक आपको ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और बल्क होते हैं, जिसकी वजह से इसने ज़्यादा स्पेस कवर करनी होती है दूसरे स्कैनर्स की निस्बत, और ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास कॉस्टली भी हो जाते हैं। ठीक होगी बात। ये जो डायाग्राम है, ये डायाग्राम आपके पास बता रही है कि किस तरीके के साथ जो है वो स्कैनर के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट को प्लेस करना है और फिर इस डॉक्यूमेंट ने उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके इस कंप्यूटर के अंदर इसने इसको किस तरीके के साथ जो है वो सेव कर देना होता है। नेक्स्ट आपके पास जो डिवाइस आती है, इस डिवाइस को आप नाम देते हैं नेक्स्ट आपके पास आता है जी हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर आपके पास एक ऐसे स्कैनर होते हैं जिनको आप अपने हाथ की मदद से जिस भी मटेरियल को आपने कैप्चर करना होता है उसके ऊपर मूव कर सकती हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर जो होते हैं ये आपके पास कीमत में भी कम होते हैं, स्मॉल होते हैं। अगर डेस्कटॉप के स्कैनर्स की निस्बत देखा जाए तो ये स्मॉल भी होती हैं और कीमत में भी ये काफ़ी कम होते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर ट्रेस लगे होते हैं जिसकी मदद से आप इसको स्कैनर के जो स्कैनर होते हैं इनको आप मूव कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर और आप अपने ऑब्जेक्ट्स को स्कैन कर सकते हैं। ये आपके पास हैंड हेल्ड स्कैनर की एग्जांपल है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये ट्रे नज़र आ रहा है जिसकी मदद से ये आपको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो स्कैन करने की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करते हैं। ये बिल्कुल बार कोड रीडर जो होती हैं उस बार कोड रीडर की तरह के ये दिखाई देते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर हम इनको इसलिए कहते हैं कि ये हमारे हाथ के अंदर फिट आ जाती हैं और जो भी चीज़ हमने इससे स्कैन करनी होती है हम इससे स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी शीट फेड स्कैनर। शीट फेड स्कैनर हमारे पास ऐसे स्कैनर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके पेपर्स होते हैं उसको स्कैन कर सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने बुक्स और जो दूसरे 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उसको हम स्कैन नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पेपर की स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन स्कैनर्स को आप ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर का नाम भी देते हैं। शीट फेड स्कैनर जो होते हैं वो आपके पास डिजिटल इमेजिंग सिस्टम जो होता है उस डिजिटल इमेजिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपके पास इसमें वर्किंग बेहतर होती है कि शीट फेड स्कैनर्स यूज डिजिटल इमेजिंग सिस्टम दैट इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर स्कैनिंग लूज पेपर। मतलब ये है कि जो सिर्फ पेपर्स को स्कैन करने के लिए ना इसके अंदर डिजिटल इमेजिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसने आपके पास पेपर्स वगैरह को स्कैन करना था। इसके अलावा ये जो स्कैनर थे ये ज़्यादातर बिजनेस ओरिएंटेड स्कैनर थे, यानी कि इसको आप ऑफिस में यूज़ करते थे और ये ज़्यादातर लाइब्रेरीज वगैरह में तो आपके पास दूसरे स्कैनर्स इस्तेमाल होते थे। तो लाइब्रेरीज को छोड़ के ऑफिस वगैरह के अंदर या बिजनेस पर्पज़ के लिए आप इन स्कैनर्स को जो है वो इस्तेमाल करते थे। ये जो शीट फेड स्कैनर थे आपके, ये बिल्कुल आपके पास लेज़र और या इंजेक्ट प्रिंटर की तरह जो थे वो मिलते जुलते थे। अगर आप इनको डायाग्राम के अंदर देखें तो ये डायाग्राम में आपके पास नज़र आ रहा है कि आप ये इसके पास शीट लगी हुई साइड से आप इसमें पेपर को इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर अंदर इसके पास स्कैनर का ऑब्जेक्ट लगा जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और दूसरी तरफ से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बाहर आ जाता है। कहता है कि स्कैनिंग पेपर के दौरान जो है वो आपके पास पेपर जो है वो शीट फैडर के अंदर से पास किया जाता है। जो मशीन के अंदर जो इमेजिंग सेंसर लगे होते हैं वो उसको रीड आउट करती हैं, एंडिंग तक उसको रीड आउट करते हैं और फिर आउटपुट ट्रे से जो है वो उसको बाहर निकाल देते हैं। ये बेसिकली तौर पे आपके पास जो है वो इनपुट ट्रे होती है जिसमें से आप अपने पेपर को इंसर्ट करते हैं। दरमियान में आपके पास जो है वो
यहाँ पर जो प्रिंट स्कैनर के अंदर जो है वो इमेजिंग सिस्टम लगा होता है जो कि आपके इस इमेजेस वगैरह को स्कैन करता है, और ये वाला आपका आउटपुट ट्रे है जहाँ से आपका जो पेपर वगैरह जो है वो बाहर आ जाता है। These scanners software identify the printed letter on the pages and convert them to the digital text, a process called OCR और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। अब वो ये बात कर रहा है कि इन स्कैनर्स के अंदर आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो कि पेजेस के ऊपर प्रिंटेड लेटर्स जो होते हैं उनको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर में सेव करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप अपने प्रिंटेड कैरेक्टर्स को डिजिटल फॉर्म के अंदर सेव करते हैं, इसको आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन या OCR का नाम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास ये टॉपिक भी आ रहा है, इसी वीडियो का हिस्सा होगा हमारे पास OCR। फिर बात करता है कि दिस सॉफ्टवेयर इज इंटेलिजेंट इनफ टू रिकॉग्नाइज ग्राफिक इमेज एंड स्कैन देम इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, कि वो ये बात कर रहा है कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर इतनी इंटेलिजेंट है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि आपके पास जो ग्राफिक इमेजेस होंगे उनको भी स्कैन करेगा और उनको एज इट डिजिटल फॉर्म के अंदर जो है वो सेव कर देगा। जिस तरह से आपको ये पेपर के अंदर नज़र आ रहा है कि ये कुछ इमेजेस वगैरह भी लगे हुए हैं जिस जो पेपर के अंदर आप आउटपुट ट्रे के अंदर फीड कर रहे हैं और इसको फिर ये इनपुट ट्रे से जो है वो बाहर आ रहा है। तो ये स्कैनर जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेपर्स वगैरह को स्कैन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर हमारे पास ऐसे स्कैनर होते हैं जो कि साइज के अंदर दूसरे स्कैनर की निस्बत जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं, हाई एंड स्कैनर होते हैं, काफ़ी महंगे किस्म के स्कैनर होते हैं, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना वो इस स्कैनर को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास ड्रम स्कैनर है, आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल एक ड्रम की तरह जो है वो लग रहा है आपके पास, इसलिए हम इसको ड्रम स्कैनर का जो है वो नाम देते हैं। तो ड्रम स्कैनर जो होते हैं वो ज़्यादातर बेसिकली तौर पे आपके पास जो है ना वो फोटोग्राफर हजरात और प्रोफेशनल लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, जो चाहते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े इमेजेस को स्कैन करना होता है या वो किसी इमेज को इन डेप्थ जाकर जब देखना चाहते हैं ना तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ड्रम स्कैनर के अंदर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि ये इसका डिटेल इमेज जो डिटेल पॉसिबल कलर चैनल होता है ना, कि इमेज को जितने पॉसिबल चैनल कलर चैनल बन सकते हैं उन कलर चैनल के अंदर जो है वो इसको कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा ड्रम स्कैनर के साथ आप नॉइसलेस शैडो एरियाज जो होती हैं उनको कवर कर लेती हैं, और इसकी डिटेल में आपको शैडो ऑन ट्रांसपेरेंसी फिल्म प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये आपके इमेज की शार्पनेस और टोनैलिटी जो है इसको बढ़ा देता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये काफ़ी आपके पास काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिटेल इमेज जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये मैं जो ड्रम सिलेंडर हैं, ये ड्रम स्कैनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जब यूज़र जो अपना डॉक्यूमेंट है ना या ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो इस सिलेंडर के अंदर रखता है, यहाँ से इनपुट ट्रे से ये जो इनपुट ट्रे यहाँ से रखे जाते हैं और ये इसके अंदर सिलेंडर लगा हुआ है जो कि मोटर की मदद से जो है वो मूव आउट करता है। जब वो इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रखता है तो मोटर की मदद से ये जब सिलेंडर मूव आउट होता है तो ये इन डिटेल जाके उस इमेज को जो है वो स्कैन करता है और फिर आउटपुट ट्रे से जो है वो आपको इमेज जो है वो बाहर निकल आता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो होता है ये आपके पास 2000 रेजोल्यूशन पर मिनट के हिसाब 2000 रिवॉल्वेशन पर मिनट के हिसाब से जो है ये काम करता है। तो मतलब काफ़ी हाई स्पीड का जो इमेज है वो आपको ड्रम स्कैनर की मदद से प्रोवाइड होता है, और ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग जो हैं वो आपके ड्रम स्कैनर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्कैनिंग एंड रीडिंग डिवाइसेस के अंदर रीडिंग डिवाइसेस आ जाती हैं। सबसे पहली जो रीडिंग डिवाइस है वो MICR है, जिसको आप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन का नाम देती हैं। ये बेसिकली तौर पे आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर आप अपने पेपर डॉक्यूमेंट जिसके अंदर स्पेशली तौर पे आपके पास चेक जो होती हैं उनकी ओरिजिनलिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। बेसिक तौर पे इसके अंदर एक स्पेशल इंक होती है जिसको आप मैग्नेटाइज्ड इंक का नाम देती हैं, और उसकी मदद से जो खास आपके पास प्रिंटिंग वगैरह हुई होती है आप उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अगर आप ये देखें तो ये खास तौर पर ये जो MICR होता है, ये बैंक के अंदर चेक प्रोसेसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो आपके पास मैग्नेटाइज इंक के जरिए ये जो स्पेसिफिक करैक्टर वगैरह जो प्रिंट हुए होती हैं, इन करैक्टर्स को चेक करने के लिए आप MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्नाइजेशन रीडर का सहारा लेते हैं और इसकी मदद से आप इसको चेक करते हैं। MICR रीडर जो होता है, इस MICR करैक्टर को कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर के अंदर इसको सेव करता है ताकि कंप्यूटर जो है इसको फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सके। तो मैग्नेटिक करैक्टर इंक रिकग्नाइजेशन रीडर जो है, इसके अंदर जो आपके पास इंफॉर्मेशन जो होती है उसको इनकोड किया जाता है और फिर कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है। MICR की मदद से जो आपकी सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जितने भी आपके पास फ्रॉड या क्राइम के चांसेस जो हैं वो आपके पास काफ़ी कम हो जाते हैं। ये आपके पास वो मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्नाइजेशन रीडर है जिसकी मदद से आप अपने चेक को प्रोसेस करती हैं और उस चेक की ओरिजिनलिटी के बारे में चेक करती हैं क्या आपका चेक ठीक है या नहीं है। स्कैनर एंड रीडिंग डिवाइसेस के अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस आती है उसको आप ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्नाइजेशन का ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्नाइजेशन रीडर का नाम देती हैं। इसने क्या काम करना होता है कि आपके पास जो ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे करैक्टर को रीड करना होता है और उन करैक्टर्स को फिर इसने डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है और कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर में सेव करना होता है ताकि कंप्यूटर जब वो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कर सके। Optical character recognition reader is the electronic or mechanical conversion of the images of type handwritten or printed text into the machine encoded text whether from the scan document or photo or document or स्कैन फोटो। मतलब ये है कि इसने आपके पास इमेजेस को हैंड रिटन प्रिंटेड टेक्स्ट वगैरह जो होती हैं उसको कन्वर्ट करना होता है एनालॉग फॉर्म को या इलेक्ट्रिकल फॉर्म को ये फॉलो करते हुए उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इसको सेव कर देता है। इसके अलावा ये आपके पास कॉमन मेथड होता है जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने स्कैन वगैरह किए होते हैं, OCR जो होता है इसके अंदर वो बात ये करता है कि आपके पास OCR की मदद से जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को जब आप डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके ज़रिए आपके पास ये फैसिलिटी आ जाती है कि फिर आप उनको इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो उन डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं या उनमें से अगर कोई चीज़ आप सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं या उसको आप फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेव करवाना चाहते हैं या कोई और आप उसके ऊपर वर्किंग वगैरह परफॉर्म करना चाहती हैं तो आप OCR की मदद से अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते हैं। OCR जो होता है ये आपके पास कंप्यूटर साइंस की फील्ड होती है, पैटर्न रिकग्नाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन, उसकी फील्ड के अंदर ये रिसर्च पर्पस के लिए आप OCR जो है वो बहुत कॉमनली जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको कंपनी जो है वो आपके पास इन रिटर्न जो है वो आपके पास सेंड कर देती है। टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट यू रिटर्न टू अ कंपनी डेट क्रिएट एंड सेंड इट, कि जो कंपनी उसको क्रिएट करती है और फिर उसको आपकी तरफ जो है वो सेंड करती है, उस डॉक्यूमेंट को आप टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं। ये आपके पास ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्नाइजेशन है जिसने ये स्पेसिफिक करैक्टर्स जो है ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखे गए हैं, इसको इसने डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है और ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्नाइजेशन रीडर ने ये वाले जो करैक्टर्स होते हैं इनको पहचानना होता है और फिर इसको डिजिटाइज फॉर्म के अंदर जो है कंप्यूटर में सेव कर देना होता है। नेक्स्ट स्कैनिंग एंड रीडिंग डिवाइसेस के अंदर आपके पास OMR आता है जिसको आप ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन रीडर का नाम देती हैं। ये बेसिकली तौर पे आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपकी हैंड रिटन मार्क्स, जिस तरीके से आप MCQs फिल करते हैं, जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर सॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर आप MCQs के जो सर्कल होते हैं उनको मार्क करती हैं, उन सर्कल्स को चेक करने के लिए जो है वो जो डिवाइस आपके पास इस्तेमाल की जाती है उसको OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन रीडर का नाम देते हैं आप। इसके अंदर सीन ये होता है कि ये आपके ह्यूमन मार्क जो डाटा होता है ना उसको डॉक्यूमेंट में से कवर करती है
और उन क्वेश्चंस को फिर ये रीड आउट करती है और उसकी अगेंस्ट जो इसका रिजल्ट होता है उसको फिर कंप्यूटर के अंदर सेव करवा दिया जाता है। इसको ज़्यादातर आप उन डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह जिसमें सॉल्व किए जाते हैं, या आपने कोई क्वेश्चन ईयर वगैरह किसी से कलेक्ट वगैरह किए होती हैं, तो उसको रीड आउट करने के लिए जो है वो आप OMR का सहारा लेते हैं। OMR जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और इसको फिर लाइट पैटर्न के साथ जो है वो इसके अंदर मैच करता है, जो कि OMR के अंदर लाइट पैटर्न सेव होते हैं, उन लाइट पैटर्न की मदद से ये इसको मैच करता है। ये आपके पास OMR की डायग्राम है जिसकी मदद से इसने आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। तो ये इसका इनपुट ट्रे होता है, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करती हैं और ये फिर आपके पास आउटपुट ट्रे होता है जिसमें से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बाहर की तरफ निकलता आता है। नेक्स्ट, स्कैनिंग एंड रीडिंग डिवाइसेस के अंदर आपके पास बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है जिसको आप बार कोड रीडर का नाम देते हैं। बार कोड पहले मुराद आप पहले समझें कि बार कोड क्या होता है। बार कोड से मुराद आपके पास जब भी आप मार्केट के अंदर से कोई चीज़ वगैरह परचेज करते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लाइंस वगैरह नज़र आती हैं। ये जिस तरीके से डायग्राम में लाइंस नज़र आ रही हैं, इन लाइंस को आप बार कोड का नाम देते हैं। इस लाइन के अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, कंपनी की इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो सेव हुई होती है, जो कि आम पब्लिक वगैरह को समझ नहीं आती। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट के ऊपर आपको लाइंस वगैरह नज़र आ रही हैं, इन लाइंस को आप बार कोड का नाम देते हैं। या ये आपके पास कैप्चा कोड है, इन कैप्चा को इसको कैप्चा कोड का नाम देते हैं। इसको स्कैन करने के लिए बार कोड रीडर को या बार कोड को या इन कैप्चा कोड को स्कैन करने के लिए आपके पास जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उस डिवाइस को आप बार कोड रीडर का नाम देते हैं। ये आपके पास ऑप्टिकल स्कैनर होता है और हैंड हेल्ड स्कैनर की तरह, बिल्कुल ये हैंड हेल्ड स्कैनर की तरह का काम करता है जिस तरीके से आपका हैंड हेल्ड स्कैनर काम करता है। इसने काम ये करना होता है कि ये जो आपकी बार कोड्स वाली लाइन है उन बार कोड्स वाली लाइन को रीड करता है। रीड करने के बाद उनको डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद जो है वो डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर सेंड कर दिया जाता है। फिर वहाँ से उस डाटा को मैच आउट किया जाता है कि आपके डाटा के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव है। ये जो है आपके पास बार कोड रीडर जो है ये लाइट को इस्तेमाल करता है। इसके अंदर लेंस लगे होते हैं और लाइट सेंसर वगैरह लगे होते हैं जो कि उन बार कोड रीडर्स को रीड आउट करते हैं और उनको फिर डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं और आपके कंप्यूटर के अंदर जो है उसको सेव आउट करते हैं। तो ये बिल्कुल आपके पास जो हैंड हेल्ड स्कैनर है उससे मिलते जुलते ही होता है, बल्कि हैंड हेल्ड स्कैनर और बार कोड रीडर जो है ये आपके पास सेम वर्किंग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, आपके पास स्कैनिंग और रीडिंग डिवाइसेस के अंदर आपके पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड आ जाता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर का नाम देते हैं। ये आपके पास एक ऐसी स्कैनिंग या रीडिंग डिवाइसेस होती है जो कि आपके जो बैंक के डेबिट कार्ड होते हैं या क्रेडिट कार्ड होती हैं या आपके पास दूसरे ATM कार्ड्स वगैरह होते हैं, उनकी बैक साइड के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है ना, उनको रीड आउट करने के लिए जो डिवाइस आपके पास इस्तेमाल होती है उसको आप मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर का नाम देते हैं। ये आपके पास आपका डेबिट कार्ड है, तो ये जो ब्लैक वाली आपको एक पट्टी सी नज़र आ रही है, इसको बेसिकली तौर पर इसने स्कैन करना होता है, जो इसके पीछे जो जितने भी इंफॉर्मेशन सेव है ये फिर इसको स्कैन करने के बाद रीड करने के बाद इसको कंप्यूटर के अंदर सेव करता है और इस पर फिर फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट, आपके पास स्कैनिंग एंड रीडिंग डिवाइसेस के अंदर आपके पास डाटा कलेक्शन डिवाइसेस आ जाती हैं। डाटा कलेक्शन डिवाइसेस आपके पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से आप जो है वो अपना डाटा जो है डायरेक्टली जिस लोकेशन के ऊपर आप मौजूद होते हैं उसी लोकेशन से आप जो है वो डाटा वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ग्रॉसरी स्टोर के अंदर, फैक्ट्री या वेयर हाउसेस के अंदर आप मौजूद हैं तो वहाँ से फिर आप जो है वो डायरेक्टली तौर पे डाटा कलेक्शन डिवाइसेस की मदद से अपना डाटा जो है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, आपके पास आता है जी बायोमेट्रिक इनपुट। बायोमेट्रिक इनपुट से मुराद आपके पास ऐसी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी की जाती है उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर। मतलब उसके फिंगरप्रिंट रीडर की मदद से या उसके फेस रिकग्नाइजेशन की मदद से या उसकी वॉइस रिकग्नाइजेशन की मदद से या उसके सिग्नेचर्स की मदद से या उसके आयरस रिकग्नाइजेशन की मदद से। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करती हैं
उन डिवाइसेस को आप बायोमेट्रिक डिवाइसेस का नाम देते हैं। ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस के अंदर आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। ये आपके पास फिंगरप्रिंट रीडर है जिसने आपकी फिंगर्स को रीड आउट करना होता है। इसी तरीके से ये आपका हैंड जियोमेट्री सिस्टम है जिसने आपके पूरे का पूरे हैंड को ही रिकॉग्नाइज कर लेना होता है। ये आपका आयरस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है जिसने आपके आयरस, आंख के अंदर जो आयरस लगा होता है उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करना होता है। तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म की बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस हैं जिन्होंने आपके डाटा को रीड आउट करना होता है। जी, ये हमारे पास था बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस और यही हमारे पास आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।